पहुंचे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि गुरु ने क्या किया, कौन सी मदद की, कौन सा हमारा काम करने के लिए आए, हम पर कैसी दया कर दी। जब सुनोगे तभी तो समझ में आएगा। वैसे महात्माओं को कोई किताब पोथी की जरूरत नहीं होती, लेकिन जीवों को जरूरत है, बेचारे उनको विश्वास नहीं हो रहा। ऐसे अगर कहा जाए तो आप कहोगे अपने मन से गढ़ के बता रहे। तो संत महापुरुषों ने जो कहा उसको प्रमाण स्वरूप लेकर जीवों के सामने खोलकर कहा, भाई देखो सबने कहा, केवल मैं ही नहीं कर रहा हूं, सबने यही कहा। क्या कहा? गुरु करो खोज कर भाई, गुरु गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह न कोई पाई, क्या करें गुरु खोज के। अब जीव को तो खोजना मालूम नहीं, तो उसके पास तो जानकारी है नहीं, कभी खोजा नहीं तो क्या बचा रहे। लेकिन उपाय बता रहे कि उपाय ये है। चलो नहीं खोजना मालूम तो वो खुद ही खोजा याद है, ना आपको खोजना पड़ा, ना कुछ मांगना पड़ा, ना कुछ कहना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, सब आपको दे दिया। लगातार देते ही देते। क्यों कहते बिना गुरु के कोई रास्ता पर कोई चल ही नहीं सकता, चाहे संसारी रास्ता हो चाहे आध्यात्मिक। संसार में जितने काम करते हो तो बगैर जानकार के नहीं होते, उसी जानकार को तो गुरु कहते। अब वो संसार का जानकार, भौतिक जगत का, और वो अध्यात्म के जानकार, वो शरीर मन बुद्धि चित्त के जानकार, और वो आत्मा के जानकार। इतना अंतर है। क्या करें कि जग डूबा भव जल धारा, 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 कोई मिला न काढ़न हारा, 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 गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह न कोई पाई। सारा संसार डूबा। काल माया ने जो कर्मों का जाल बनाया उसी में से फंस गए और सब भोगों में डूब गए। अब कोई बेचारा निकल नहीं पा रहा। कहते हैं जब कोई निकालने वाला काला हरण माने निकालने वाला, जब कोई निकालने वाला मिला ही नहीं और यहाँ कोई आया नहीं, तो इन जीवों को कौन निकालता, कौन इनकी संभाल करता? क्योंकि यहाँ जितने आए हैं सतयुग त्रेता द्वापर तो बेचारे सब फंस के रह गए। तपस्या तो की लेकिन इच्छा थी राजपाट पाने की, ये भी फंसा। योग किया लेकिन इच्छा थी मान सम्मान पाने की, वो भी फंस गए बेचारे। ये और अवतारी शक्ति आई, मार काट किया लेकिन मान सम्मान पाने के लिए, बदला लेने के लिए, ये तो उनमें भी भाव रहा।
अदले बदले की भावना, जो उनकी स्त्री का अपहरण हुआ, ये बहुत बड़ा अपमान उन्होंने समझा कि हमारा अपमान हो गया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसको मार डाला, और उसको ही नहीं, उसके साथ में तमाम बेगुनाह निर्दोष मार डाले। उसी का उन्होंने प्रायश्चित किया। जब आदमी साथ में बैठकर कोई काम कर डालता है, जब बैठता है एकांत में, तब वो सोचता है कि मैंने बड़ा बुरा किया, अब तो कर डाला, सोचने से क्या होगा, क्या बुराई चली जाएगी, या बुराई का दोष क्या मिट जाए, खत्म हो जाएगा। जब उनको प्रायश्चित करके कोई रास्ता नहीं मिला, कि उस समय प्रायश्चित का कोई रास्ता बताने वाला चाहिए। अगर संत महापुरुष होते तो इनको भी बचा लेते, और उन्होंने गलती की, तमाम हिंसाएं हत्याएं किया, तो अंत में सरजू में डूब के मर गए। हमने बड़ा गलत किया है और कुछ दिखाई नहीं दिया, तो यही रास्ता, तो वो भी कर्मों में चले गए। जबरदस्ती जीवात्मा को शरीर से निकालने का प्रयास कोई करेगा, चाहे वो मार काट के, चाहे फांसी लगा के, जहर बना के, या दिल में डूब के, अग्नि में जलकर, तो ये सब मतलब यानी पत्रिका है, ये सब पाप, ये सब प्रेत योनि में जाने के काम। तुम्हारा भगवान प्रेत योनि में चला गया। क्यों? स्त्री कारण की संग्रामा, और बन बन फिरे लक्ष्मण और रामा। एक स्त्री के कारण कितने लोगों को मार डाला। यद्यप उसका अपराध मृत्यु दंड का नहीं था, क्योंकि उसने अपराध कोई किया, ले तो गया, लेकिन उस सुरक्षित अशोक वाटिका में चाहता तो महलों में रानी बना के रखता, लेकिन जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता था, छोटा मोटा नहीं था, तो उसने अशोक वाटिका में रखा। और वहां पहला भी पुरुषों का नहीं, स्त्री का। मर्यादा देखिए उसकी, लेकिन वो मर्यादा का कोई ध्यान ही नहीं किया। और मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, कौन सी मर्यादा का पालन किया? तो कहने का मतलब, वो भी बेचारे जब कर डाला बिना सोचे विचारे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आप पुनः जग में हो ऐसा। बिना सोचे विचारे अगर कोई काम करोगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। या तो कोई जानकार सलाहकार अच्छा मिल जाए, तो जानकारी मिल जाए तो आप बच सकते। तो आगे क्या कह रहे हैं कि कोई निकालने वाला मिला ही नहीं, न सतयुग में आया, न त्रेता में, न द्वापर। युग तो अच्छे थे, शरीर की उम्र अच्छी थी, मन की ताकत अच्छी थी, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग था, खान पान भी अच्छा था, संसोबत अच्छी, लेकिन कोई जानकार नहीं मिला जो उनको, इन शुभ अच्छे लोगों को जानकारी मिल जाती। ये लोग जल्दी डाल सकते थे, इनकी जीवात्मा पाप से निर्मल थी, जल्दी निकल जाते, लेकिन जीवात्मा के जानकार संत महात्मा आए नहीं थे। तो आए कलयुग में, ये तीनों युग, बगैर इनके तीनों युग बेकार चले। आत्मा का कल्याण किसी का नहीं हुआ। तो आगे क्या कह रहे हैं कि जिनके सहारे आप बैठे रहे, वो कौन कौन है, और वो भी फंसे हैं कि जग पंडित भेष विचारे, जग पंडित भेष विचारे, जग पंडित भेष विचारे, जग पंडित भेष विचारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे, क्या जोगी ज्ञानी हारे। गुरु करो खोज कर भाई,
करो खोज कर भाई, बिन गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह न कोई पाई। देखो एक सत्य पर विचार करो कि किसने आपको फंसाया। वो फंसाने वाले कौन कौन है? का ये पंडित और लाल पीले कपड़े बेधारी, ये सब फंसे और फंसाने का काम करते, यानी डबल पाप कर रहे हैं। एक तो खुद नहीं कर रहे, सच्चाई का ज्ञान है नहीं, सच्चा गुरु आत्मिक गुरु मिला नहीं, तो फिर बेचारे इसी मान सम्मान में फंसे पड़े और लोगों को उसी में फंसा के रखा। और भाई जो जानकारी जिसको होगी उसके पास जाओगे तो वही तो जानकारी दे रहा हूँ। तो कह रहे कि क्या योगी ज्ञानी हारे, जिनको सर्वश्रेष्ठ माना गया, ये योगी है, ये ज्ञानी है, ये ध्यानी है, कहते हैं ये सब हारे। किसी ने मन को जीत नहीं पाया, मन से सब हार गए और जीवात्मा की बात समझ में आई नहीं, तो किसी ने बताया नहीं उनको। जीवात्मा के जानकर संत महापुरुष और वो कलयुग में आए, लिहाजा ये सब हार गए बेचारे। आगे क्या कह रहे हैं कि संतन से प्रीति न धारी, संतन से प्रीत न धारी, संतन से प्रीति न धारी, संतन से प्रीत न धारी। क्यों उतरे भवजल पारी, उतरे भवजल पारी, क्यों उतरे भवजल पारी, उतरे भवजल पारी। गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो बिन गुरु राह न कोई पाई। कहते ये फंसे क्यों रहे? जिन्होंने संतों से प्रेम नहीं किया। संतों की प्रीति सच्ची होती, वो तुम्हारे शरीर भोगो, तुम्हारे धन दौलत सामान से प्रीति नहीं करते। उनका प्रेम है तुम्हारी जीवात्मा से। अभी ये खोल है शरीर जीवात्मा का, अगर इसको नहीं संभालेंगे तो जीवात्मा बेचारी कैसे जिएगी। तो इसकी भी संभाल करती, इसको भी बुरे कर्मों की तरफ जाने नहीं देते, बुराई में इसको फंसने नहीं देते, क्योंकि स्वभाव तो बुराई में फंसने का। तो अपने तरफ खींच करके ले करके वो बुराई धीरे से निकालते, जिसमें जो फंसता है उसे धीरे से अनुभव करा कर निकाल देते हैं। देखो इसमें इतना, और कहीं करोगे तो फंस जाओगे, लेकिन यहाँ फंसाव नहीं है और अनुभव भी आपको हो जाए। क्या कह रहे हैं कि संतन से प्रीत न धारी, जो भवसागर से पार करने वाले, वो तो मिले नहीं तो न उससे किसी ने प्रेम किया, तो इस भवसागर से कैसे पार गए? जब भवसागर से पार करने वाले जो नाम जहाज लेके आते, उसी नाम जहाज पर जीवों को बैठाकर और भवसागर से पार करते, ये संतों का काम है। और ये काम करने वाले कोई आए नहीं तो सब बेचारे भवसागर फंस के रहेंगे, कोई निकल नहीं पाया। आगे क्या कह रहे हैं कि तप तीरथ व्रत पछेरे, तप तीरथ व्रत पछेरे, तप तीरथ व्रत पछेरे, तप तीरथ व्रत पछेरे। पढ़ विद्या मान भरे रे, पढ़ विद्या मान भरे रे, पढ़ विद्या मान भरे रे, पढ़ विद्या मान भरे
भरे रे। गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई। बिन गुरु राह न कोई पाए, बिन गुरु राह न कोई पाई। अब अज्ञानता में तरह तरह तब किया, तीरथ किया, व्रत किया, मुहूर्त को अपना मान लिया, मुहूर्त को भगवान मान लिया। अब बताइए चेतन है परमात्मा, उसको जड़ मानना, तो परमात्मा का अपमान तो करें। कह दिया जाए तुम्हारा बाप पत्थर का, आपको बुरा नहीं लगेगा? आपको बुरा लगेगा कि बाप का सम्मान मानो? और यहाँ रोज रोज अपमान करे, पत्थर का है, कागज कैलेंडर का है, ये तीरथ में और मुहूर्त में, ये सब अपमान ही कर। अपमान करने का परिणाम दुख दर्द मुसीबत ने आपको घेर लिया। अब आप इससे निकल नहीं सकते। निकलने वाले जो उनका अपमान करते हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है, उसको कह रहे पत्थरबाज, उसको एक मंदिर में केंद्रित कर दिया, गाँव के मंदिर में बैठ जाएगा तो सृष्टि का संचालन कौन करे? कि कौन लोगों को सुख देगा और दुख से अलग करेगा? क्योंकि तुमने तो केंद्रित कर दिया, बंद कर दिया। कहा कि पढ़ विद्या मान भरी, और ये कागजी ज्ञान जो काले अक्षर, उसी को पढ़ पढ़ के अहंकार करते, बहुत जानकार और जाना कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, अपनी जीवात्मा के कल्याण के कुछ नहीं कर पाए, अपने मन को बस में नहीं कर पाए, और पढ़ पढ़ के और अहंकारी बहुत जानते। तो वो कितनी बड़ी अज्ञानता गिर गई। अब इससे कोई निकलना भी नहीं चाहता, क्योंकि इसी को मान सम्मान मान बैठे, और यहीं तक तुम्हारी पहुंच है, उसके अलावा तो कोई गया नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि भक्ति रस नेक न पाया, 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 भक्तों की शरण न आया, भक्तों की शरण न आया, भक्तों की शरण न आया, भक्तों की शरण आया। गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई। बिन गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह न कोई पाई। का भक्ति का रस नहीं देता, क्योंकि जड़ भक्ति अंध भक्ति है। तो जड़ भक्ति में रस कहाँ रखा? अगर कोई सुखी चीज है उसको निकालो तो रस निकलेगा, रस तो पीने में निकलेगा। लेकिन कोई पत्थर में रस ढूंढ रहा, कोई कागज कैलेंडर में ढूंढ रहा, कोई तीरथ मुहूर्त पानी में ढूंढ रहा, तो वहां कुछ है नहीं, वहां भक्ति किसकी करे? भक्ति के बारे में लिखा है कि ऐसी भक्ति कीजिए जान सके नहीं कोई, जैसे मेरी पाक में लादी बहती। भक्ति हमेशा छिप देती है, कोई देख नहीं, क्योंकि भक्ति दिखाने की चीज, वो अपनी चीज, वो अपनी जीवात्मा के कल्याण की, वो अपने मन को कंट्रोल नियंत्रण में करने की। तो कहते कि जैसे मेरी का पेड़ देखो आप हरा दिखा, पत्ती भी हरी, जब सिर पर पीसते तब भी, जैसे जैसे रगड़ पड़ती है, पत्थर से रगड़ की जाती है तो धीरे धीरे अपना रंग छोड़ती है। ये रगड़ है। रगड़ का मतलब कि आपके साथ जो भी किया जा रहा है ये रगड़, ये सेवा है, रगड़। इस रगड़ में क्या होगा कि शरीर आपका निर्मल हो जाए, बीमारियां धीरे धीरे चली जाए। रगड़ से ये होगा
क्योंकि सेवा ही तुमको तमाम रोगों से मुक्त कर सकती है। लेकिन कौन सी सेवा? सेवा तो सभी करते हैं, परिवार की, बाल बच्चों की, के लिए खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली, व्यापार, मजदूरी, तो सभी आप सेवा करते हैं, देश की, समाज की सेवा। लेकिन जो असली चीज है जीवात्मा, उसकी कभी सेवा की? जीवात्मा के बारे में कभी सोचा है? अपने शैतान मन के बारे में कभी सोचा है? चलो इसको भी कंट्रोल नहीं तो किया जाए। सारी दुख मुसीबत का कारण तो ये बना। तो कह रहे हैं कि भक्ति का रस तो मिला नहीं, क्योंकि सूखे में रस है नहीं, और सूखी जड़ भक्ति करते हैं, पत्थर का मिलवा कुछ है नहीं, तो रस का रखा। कारण है कि भक्तों की संगत में जिन्होंने नाम का रस पाया, अगर उन भक्तों के साथ अपना संपर्क बना लेते तो धीरे धीरे भक्ति का रस आपको मिले। आगे क्या कह रहे हैं कि भक्ति का भेद न जाना, 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 गुरु को सतपुरुष न माना, 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 गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह न कोई पाई। ऐसा भक्ति का भेद नहीं जाना कि कौन चेतन भक्ति है, कौन जड़ भक्ति है, और अंध भक्ति है, कौन जागृत भक्ति है। जाने से उसी में जुटे पड़े, और किसी ने इस पर पूछताछ नहीं की। अगर जानकार मिल जाता तो पूछते आप कि भाई बहुत ही लोगों को पूजा करते हो, क्या मिला नहीं कुछ? जिस नाम की पूजा की वो भी नहीं मिला, तो बताओ फरियाद करे तो किससे करे? हमारी फरियाद कौन सुनेगा? हमारी मुसीबत, दुख, तकलीफ, बीमारी कौन दूर करेगा? कोई विचार ही नहीं किया। इतने ज्यादा जड़ भक्ति में लीन हो गए हैं कि अपनी चेतनता को भूल गए कि मुर्दा काम करेगा कि जिंदा काम करेगा, ये भी जानकारी नहीं। तो कहते हैं बहुत जानकारी। अभी अंध भक्ति, जड़ भक्ति करने वाले, इनके पास जानकारी क्या? न खुद जानकारी न तुमको दे सकते, न सच्चे रास्ते पर खुद चले न तुम्हें चला सकते, न सच्चाई का लाभ मिला और न तुमको दे सकते। तो महापुरुष क्या कह रहे हैं? गुरु को सत्पुरुष न मानो। कभी क्या है, तुमने गुरु को सत्पुरुष नहीं माना, भी महाप्रभु नहीं माना, अपने जैसा हाथ पैर नाक मुंह वाला मानो कि हमारे जैसे रहते हैं, मतलब यानी रोटी खाते हैं, ये करते वो करते। लेकिन ये तो जड़ शरीर का काम है, वो तो उसी तरह होगा, उसमें भी भेद होगा। तुम जड़ शरीर से फंसने का काम करते हो, वो जड़ शरीर से स्वयं निकले तुमको भी निकालेगा काम। इतना अंतर जड़ शरीर का भी। आगे फिर क्या कह रहे हैं कि गुरु सबको पार लगावे, गुरु सबको पार लगावे, गुरु सबको पार लगावे, गुरु सबको पार लगावे, जो जो उन शरण में जावे, जो जो उन शरण में जावे, जो जो उन चरण को ध्यावे, जो जो उन चरण को ध्यावे, गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर
कर भाई। बिन गुरु राह न कोई पाई। बिन गुरु राह न कोई पाई। का गुरु के यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति का, कोई पाति का, छोटे का, बड़े का, पढ़े लिखे अनपढ़ का, हिंदू मुसलमान का, स्त्री पुरुष का, उनके यहाँ कोई भेद नहीं। उनके यहाँ कोई स्त्री पुरुष है ही नहीं। उनके यहाँ सिर्फ एक जीवात्मा, इसलिए वो सबसे प्रेम करते हैं, सबको अपना मानते हैं, क्योंकि जीवात्मा मुनि की है और वही मान पाए, बाकी तो कोई नहीं मान पाता। और जिनको तुमने अपना बनाया उन्होंने तो तुम्हारी जीवात्मा के थोड़ी माना, तुम्हारे शरीर को बना और तुम्हारे शरीर को खराब कर दिया, शक्तिहीन कर दिया, बलहीन कर दिया, विवेकहीन कर दिया, चरित्रहीन कर दिया। क्या बचा तुम्हारे पास? और तुम ज्ञानी जी में से बहुत फर्क करते। अरे वो प्रेम नहीं है तो आसक्ति है, आसक्ति और प्रेम में फर्क होता। तो क्या कह रहे हैं? गुरु सबको पार लगा। सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सबको पार लगा। सब अपने अपने की बात करते, अपना मिशन है उनकी बात करेंगे, अपना कोई संगठन उसकी बात करेंगे, लेकिन जो सच्चा होगा गुरु वो सबकी बात, सबके कल्याण की बात करेगा और सबको समान भाव से देखता है। क्या कह रहे हैं? जो जो उन चरण को ध्यान, जिन्होंने उनके वचनों को ध्यान किया, जिन्होंने उनकी युक्ति का ईश्वर, वो सब बाकी सब है। ये मनुष्य शरीर जानने वाले, शरीर तक सीमित रहने वाले, आत्मज्ञानी न मानने वाले, सत्पुरुष नहीं माना तो बेचारे उसे फंस के रहे। यही भ्रम है। पहली बार संतों को तो जानते नहीं, कभी आए नहीं थे यहाँ, तो उनकी कोई पहचान नहीं। पहचान तो देते हैं लेकिन वो पहचान कभी आपको किसी ने दी नहीं, तो तुम देखकर भी नहीं पहचान पाते। तो आगे क्या कह रहे हैं? गुरु से तू बेमुख फिरता, 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 मन के नित सन्मुख रहता, मन के नित सन्मुख रहता, मन के नित सन्मुख रहता, मन के नित सन्मुख रहता। गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह न कोई पाई। आज जो तुम्हारे लिए आया, जो तुम्हारा कल्याण कर रहा, उससे तुम बेमुख अलग रहते, उससे दूर रहते, और जो तुम्हारा नुकसान करते हैं उनके नजदीक रहते, उन्हीं को अपना बनाते। चलो अगर वो तुम्हारा है, अपना है, तो अपने को तो तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। कौन रखता है? वो इज्जत लेने के बाद तुम्हारा बना, ऐसे नहीं बनता। और उसी को कहते हो अपना है, अपना अपना। और एक दिन नहीं, रोज, और फिर वे नहीं समझ पाए कि अपना है कि अपना दुश्मन है। अपने शरीर को नष्ट करने वाला और ये भवसागर में कुर्ते लगा रहा, मन को भोगों में डूबो रहा है, वो तुम्हारा नहीं है, वो अपने मन का है। अपने मन की मनोती पूरी करता तुम्हारे से। तो आगे महापुरुष क्या कह रहे हैं कि कर्मों में पछता खपता, कर्मों में पछता खपता, कर्मों में पछता खपता, कर्मों में पछता खपता, नर देही
बात गमाता, नर देहि बात गवाता, नर देहि बात गमाता, नर देहि बात गवाता। गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह न कोई पाई। ताइनी कर्मों में फंसा करता है, जिंदा यही कर्म करके बाद में जमता मरता रहे, फिर जन्म हुआ फिर मर गया, फिर जन्म हुआ फिर मर गया, ये जन्म मर से छुटकारा नहीं होता। और नरदेही बात कमाता। एक बार ये अवसर मिला है जब तुम्हारी जीवात्मा 83,99,999 योनियों में भ्रमण किया, सब में गई, तो वो देखती कि ये मन बार बार इनमें क्यों आता है, तो कहा ये जन्म मरण के सिवा इसको कोई मिले नहीं। तो जहाँ गया हुआ पैदा हुआ फिर मर गया, फिर पैदा हुआ फिर मर गया, फिर पैदा हुआ मर गया, ये तो जन्म मरण के चक्कर में फंसा पड़ा, इसको होश क्यों नहीं आता। और वो जीवात्मा ने प्रार्थना करना शुरू किया कि मालिक एक बार मानव तन का सौभाग्य दे दीजिए, क्योंकि मानव शरीर में जीवात्मा को महात्मा और परमात्मा से मिलने का और जीवात्मा को जगाने का पूरा अधिकार है, और किसी शरीर में नहीं। और तुम जिन शरीरों में गए उसमें काम हुआ नहीं, वहां भी भोगों में आप फंसे। और जब मानव शरीर मिला प्रार्थना करने के बाद वो भी भोगों में गवा दिया, अभी होश में नहीं आ रहे। ये तो हम कितने युगों से करते चले आ रहे, न मालूम किसके माँ बाप कितनी बार तुम बने, वो तुम्हारा बना, कितने बाल बच्चे आपने पैदा किए, कोई गिनती नहीं, कोई गणना नहीं है, और अभी उसी काम में फंसे। ये तुम्हारी भूख प्यास कब खत्म? आगे क्या कह रहे हैं? अब चेतो समझो भाई, अब चेतो समझो भाई, अब चेतो समझो भाई, अब चेतो समझो भाई। कर प्रीत गुरु संग आई, कर प्रीत गुरु संग आई, कर प्रीत गुरु संग आई, कर प्रीत गुरु संग आई। गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह न कोई पाई। अब समझा के पिता के कह रहे, अरे भाई अभी जागो, 83,99,999 योनियों खो करके आयो, तब ये मानव शरीर मिला है। अरे अब तो जागो, अब तो कुछ अपनी जीवात्मा के कल्याण के बारे में सोचो कि तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कौन करेगा। पिछले लोगों ने तो किया नहीं, और उन्हीं की चर्चा आज भी लोग सुनाते। जब उनका काम नहीं हुआ तो तुम उनकी चर्चा सुनकर तुम्हारा काम कैसे हो? तो क्या कह रहे हैं? अब चेतो समझो भाई, अभी चेत जाओ और समझ लो, और अपनी जीवात्मा का कल्याण करो। अगर ये अवसर निकल गया तो फिर 84 जाओ, फिर 4,84 लाख नरकों की योनियों में आपको जाना पड़ेगा। फिर पता नहीं आमद हो न हो, ये मानव शरीर मिले मिले न मिले, मानव शरीर के जान का संत माता मिले मिले न मिले, ये कोई जरूरी नहीं है। जब पहले नहीं मिले इतना समय निकल गया था आपको। एक बार आपके साथ ये दया की गई कि चलो बहुत दिनों से रो रही चिल्ला रही है, एक बार इसको मौका दो। अब ये मौका आपके लिए रखा है। आप क्या सोचते हो, क्या विचारते हो? कहते कर प्रीत गुरु संग आई। अब बात समझ में आ गया कि सच्ची प्रीत गुरु से, कि उनकी प्रीति में प्रेम में जिंदगी नहीं,
आसक्ति नहीं भोग और भोगों की बदबू नहीं, ये वासना है का उल्टा साफ करो। आगे क्या कह रहे हैं? कह कर सतगुरु गाई, कह कर सतगुरु गाई, कह कर राधा स्वामी गाई, कह कर राधा स्वामी गाई, करनी कर मिले बड़ाई, करनी कर मिले बड़ाई, करनी कर मिले बड़ाई, करनी कर मिले बड़ाई, गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिनु गुरु राह न कोई पाई, बिन गुरु राह न कोई पाई। समय के सतगुरु अब जीवों को समझा के कहे, अरे अब भी भाई बात मान लो, अगर ये समय गफलत में और नादानी में अज्ञानता में चला गया तो फिर ये मौका आपको नहीं मिलेगा। और ऐसी करनी करो जो हमेशा के लिए आपसे छुटकारा पाए। करनी तो आप रोज ही करते हो, लेकिन जो करनी बच चुकी है बार बार जन्म मरण की, पैदा हुए फिर मर गए, फिर पैदा हुए फिर मर गए, यही करनी करते। इससे अलावा ऐसी कोई करनी नहीं की है जिससे हमेशा के लिए जन्म मरण से छुटकारा, आवागमन से नहीं चलते। संत महापुरुष वो करनी सिखाते हैं जिससे आपके माप का मृत्यु मंडल में आना जाना बंद हो जाए, हमेशा के लिए कभी नहीं हो। अगर आएगी कोई आत्मा तो चेतन आएगी, संत महात्मा चेतन रूप में आएगी जीवों को रास्ता बताने के, लेकिन वो फंसने के लिए। इसीलिए सत्यलोक से संत आते जाते रहते, जीवों को सही रास्ता सही ज्ञान कराने के लिए उनका आगमन होता है। लेकिन अपनी बार तो अनामी धाम से अनामी महाप्रभु हुआ, तो उनकी बात मान ली तो हमेशा के लिए चले गए, फिर कभी आना ही नहीं, यानी आवागमन तो समाप्त होता है। जितने भी संत आए सब सत्यलोक से, और सत्यलोक तक आवागमन है, लेकिन वो आवागमन चेतन है, वो फंसना है। वो जागी हुई सुरते जीवात्माएं आती है संत रूप में, वो जीवों को जगा देती है। लेकिन अनामी धाम पहुंच जाने के बाद फिर आवागमन समाप्त हो जाता है। आज प्रश्न है अनामी धाम जाने का, दोबारा आने का नहीं। लेकिन अभी आप कोई काम ऐसा नहीं करते हो, अभी तो आवागमन वाले ही काम करते हो, तुम्हारी समझ में आता नहीं है, लेकिन धीरे 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 प्रयास किया जाता और जीवों को प्रयास करना चाहिए। कहते रहे भाई तुम कुछ करो कुछ मैं करूं, हमारी तुम्हारी रगड़ से मालिक की दया हो जाए, तुम्हारा काम बन जाए। तुम अकेले तो नहीं कर सकते हो, तुमको किसी का सहारा चाहिए, और सहारा ऐसा हो जो निस्वार्थी का। सारे तो तुमने बहुत ढूंढे, यहाँ बहुत बना ली, वैसे सारे तो गंदा कर दिए तुमको खराब करने वाले सहारे, और उन्हीं को तुम अपना कहते हो हमारे हमारे हमारे। अरे तुम्हारे होते तो तुम्हारा काम करते, तुम्हारे काम में सहयोग करते, तुमको सुरक्षित रखते, पाक साफ निर्मल पवित्र रखते, तुम्हें गंदगी में नहीं फंसाते, तुम्हें भोगों का शिकार बना के नहीं रखते। ये तो अपनापन है, लेकिन ऐसा कोई तो आपको मिला नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं ऐसे समृद्ध सदगुरु की खोज करो, वो मिल जाएंगे तो तुमको सच्चा रास्ता बता, और बिना उनके
इस अनंत लोक मंडल में कोई ऐसा नहीं है जो सच्चाई का रास्ता तुम्हें दिखा सके। इसलिए प्रेमियों, ये वचन बड़ी समझदारी के साथ थोड़ा सुनो, लेकिन उसको समाप्त करो। ज्यादा सुनने पर आप भूल जाते हो। इतनी याददाश्त तो अच्छी आपकी नहीं है। तो कितना कितना समय दिया गया, 5-5, 6-6 घंटे सुनाया गया, तुम्हारे पास कुछ नहीं। 60 साल मथुरा में सुनाया गया, वो भी कुछ तुम्हारे पास नहीं। 12 साल से अब ये फिर एक बार मौका दिया, सुनाया गया, फिर भी भूल गए। भूलने के सिवा तुम्हारे पास कुछ है नहीं। इसलिए अपनी भूल चूक मिटाने के लिए कम से कम आदेश हुक्म का पालन करो। और तो तुम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आदेश का पालन कर सकते। आदेश पालन में ही तुम्हारा काम हो जाए तो इससे कोई सरल उपाय नहीं। वो आदेश पालन ऐसा देते जिससे कमजोर जीव कर सके। कठिन कुछ बता दिया जाएगा, जाओ जंगलों में तपस्या करो, गुफा में छुपके बैठ गए, तो नहीं हो पाएगा। इसका समय नहीं है, ये तो कलयुग है। वो तो जो उम्र बहुत थी तब जंगलों में चले जाते थे। जीवन खराब ना हो, विषय भोगों में न फंसे, तो बेचारे जंगलों में चले। लेकिन करने का तरीका तो मिला नहीं, तो हुआ कुछ है। केवल समय गया और मैं कुछ मिला नहीं। अब वो अवसर उसी भूमि पर ये संतों ने एक अवसर दिया कि इस भूमि पर संतों के जीव जब नाम की साधना करेंगे वो लाभ उठाएंगे। बाकी अंडा पंडा पुजारी उजारी को कुछ उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। कहा तो ये कि तीर्थ पर नैमिष विख्यात था। ये तीर्थों का महातीर्थ नैमिषारण अति पावन पवित्र है। लेकिन इस तपोभूमि का लाभ किसको मिलेगा? कहते हैं साधक सुखदाता, साधकों को सुख देने वाले। जब किसी संत के साधक समय की जगह नाम की साधना करेंगे, नाम की गुहार पुकार लगाएंगे, तो उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। ये भी नहीं पढ़ते लोग, लिखा क्या तो स्वामी जी महाराज ने कुछ छिपाया नहीं, सब खोल के कहा। रामचरितमानस में खोल के कहा, ताकि जीव बेचारा भ्रमित न रहे कि हमको बताया नहीं, हमको कुछ इशारा नहीं किया। लेकिन अब इतने दिनों से फंसा जीव है, निकल नहीं पा रहा। शराबी जानता कि शराब बहुत अंकुर है, शराब सबसे ज्यादा खराब, लेकिन बेचारा फंस गया, निकल नहीं पा रहा। खराब जानता हुआ कि खराबी, फिर भी शराबी शराब को छोड़ नहीं पाता। ऐसे कलयुग का विषयी भोगी जीव जानता है कि सारा जीवन इसी में चला गया, सारी शरीर की शक्ति बर्बाद हो गई, लेकिन फिर भी फंसा पड़ा। ये फंसना बड़ा मुश्किल निकलना है। बस तो आप गए हो और अभी तुम निकलने की बात नहीं सोचते, अभी फंसने का ही सामान मानते हो। ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। तुम कितना चिल्लाओ लेकिन सामान दिया नहीं है, क्योंकि मालूम है देने वाले को फंसा। जो निकालने आया वो फंसने का सामान कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। कितना रोज चिल्लाओ गिड़गिड़ाओ, लेकिन वो देगा। अब जीव की इतनी बड़ी कमी है, इतना ज्यादा फंस चुका है कि बगैर उसके रह नहीं पा रहा। जानता है कि नुकसान किया और नुकसान कर रहा हूं और निरंतर करता, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता। तब कहा करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, कि हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, तो ये तुम्हारी निकल जाएगी और अच्छाई सच्चाई की तरफ चल पड़ोगे। लेकिन संतों के वचनों के सिवा और कोई रास्ता यानी जो तुमको बचाए। इसलिए कलयुग में जब संत आए तो उन्होंने सत्संग ही जारी किया। वो तो जानते हैं कि कथा वार्ता तो 3 युगों से चल रही, किस्सा कहानी 3 युगों से चल रही,
जड़ पूजा 3 युगों से चल रही, उससे तो कुछ हुआ नहीं। जो निकालने आया है वो चेतन काम करता, वो जड़ में न फंसाएगा न जड़ की तरफ ले जाएगा, न जड़ सामानों में तुमको लगाएगा, उतना देगा जिससे तुम्हारे जड़ शरीर का काम चल जाए। कहते नहीं कि तुमको भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, और तुम्हारी जरूरत का काम एंड टाइम पर कहीं से पूरा करा दिया जाए, लेकिन तुम भजन करो। एक काम में कितने काम का वादा, तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाएंगे, लेकिन तुम भजन करो। और भजन करना इतना सरल तो है नहीं, कहने में तो सरल किसी लेकिन कठिन। कठिन इसलिए तुमने मन को खुली छूट दे रखी। अब ये मन आ नहीं रहा, और बगैर मन के आए कुछ होगा नहीं। और आपको ठीक नहीं, मन ही बिगड़ा, और मन के कारण तन शरीर बिगड़, मन के कारण बुद्धि चेतना सब बिगड़। अगर इस मन को ठीक कर दिया जाए सब ठीक हो। और मन ठीक का एक ही उपाय है सेवा। बिना सेवा के शैतान को ठीक। और कौन सी सेवा? परमार्थी से, जिसमें तुम्हारा कोई लोभ लालच है, किसी तरह कुछ पाने की लेने की कोई इच्छा नहीं, उस सेवा को परमार्थी सेवा। इससे क्या होगा? तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत। आप करते हो अनुभव देख लीजिए, जो मैंने 100 डलिया खाई, अब तुम जब तक तुम्हारी 100 नहीं पूरी हो तो किसी से बात नहीं, कोई निंदा आलोचना बुराई कुछ, एक ही निशाना है कि भाई 100 डलिया। अगर बात बात करें तो भूल जाएंगे, और कोई चीज चिंतन तो भूल जाएंगे। तो इसलिए एक ध्यान, देखो ऐसे ध्यान एक कर नहीं होता, लेकिन इसमें ध्यान आपका एकाग्र। ये ध्यान को एकाग्र करने की क्रिया परमात्मा से, ये मन को इधर उधर न जाने दे, एक आधार में लगाना, ये परमात्मा सेवा। इसी के द्वारा होगा, और कहीं कुछ नहीं। तुम हो कहीं समझते हो इधर उधर, तो कहीं कुछ नहीं, वहाँ कुछ है ही नहीं। वहाँ मन की एकाग्रता है नहीं, वहाँ मन की चंचलता समाप्त होगी नहीं, वहाँ निंदा आलोचना बुराई से तुम हट नहीं पाओगे, एक दूसरे की चर्चा में समय खराब करोगे। लेकिन परमार्थी सेवा एक ऐसी सेवा संत महापुरुषों ने चुन के रखी, इसमें जीव एकाग्र हो जाए, मन भी शांत हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। नहीं आप सत्संग सुनो तभी इधर उधर चला जाता, भजन बैठो तभी चला जाता, लेकिन परमार्थी सेवा करते तो मन कहीं नहीं जाता। इसीलिए आधार बना दिया गया 100 डलिया। अब उस 100 का आधार उनको बिल्कुल केंद्रित की कि हमारी पूरी हुई कि नहीं हुई, कितनी रह गई, इसके अलावा कोई चिंतन नहीं, सब चिंतन समाप्त हो जाता। कितना सरल उपाय है मन को एकाग्र करने। नहीं तो बड़े बड़े योगी और बड़े बड़े तपस्वी और ब्रह्मचारी नहीं हो, यही मतलब केंद्रित कर पाए मन को। तो देखो कितनी सरल युक्ति महात्माओं की, संत महात्माओं ने इतनी सरल युक्ति आपकी निकाली कि आपका मन कंट्रोल हो। ऐसे धीरे धीरे परमात्मा सेवा में लगोगे तो मन की आदत बदल जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आप लोग खड़े हो जाओ। लगभग उतना